बसपा के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर हुआ मंथन। शहर के आर के कॉलोनी स्थित एक निजी भवन में सुबह से ही युवाओं की भीड़ जुड़ने लगी। अवसर था बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद, राजस्थान प्रदेश के मुख्य प्रभारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल और जोन प्रभारी हरिओम गोगरिया मंचासीन थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबा ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार फैल चुका है। आम जनता की किसी भी कार्य के लिए घूस देनी पड़ती है। वर्तमान सरकार से जनता का विश्वास टूट चुका है। नवभारत समाचार भीलवाड़ा से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से बता रहे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भीलवाड़ा में एक बड़ा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, और जो कि आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के है। और प्रदेश में जिस तरह का एक अराजकता का माहौल है, चाहे वो करप्शन को लेके हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज तमाम विधायक, तमाम मंत्री गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तमाम करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके डिप्टी सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो उनके थे सचिन पायलट जी, वो भी धरने पर बैठे, कहा करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, करप्शन कर रहे हैं, मिनिस्टर करप्शन कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं। तो आप करप्शन का माहौल है। और पूरे 5 साल बीतने वाले हैं। 5 साल के अंदर गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। सिर्फ एक कुर्सी खींच रहा था, एक कुर्सी बचा रहा था। तो जितना भी जनता का पैसा था, जनता पे जो लगना चाहिए था, वो सारा पैसा उन्होंने कुर्सी को बचाने में खर्चा किया। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, कुछ भी नहीं देखा। पूरे प्रदेश के अंदर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, गरीबों के बच्चों के साथ में बलात्कार हुए, मर्डर हुए, युवाओं का मर्डर हुआ, आए दिन कंटिन्यू चलता रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ युवाओं को जो नौकरी के अगर सवाल करें तो युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। पेपर कई बार लीक कराए गए। 3rd ग्रेड की, 4th ग्रेड की सारी नौकरियाँ बंद कर दी गई। इसकी जिम्मेवारी किसकी? स्कूलों में शिक्षा का माहौल नहीं है, इसकी जिम्मेवारी किसकी? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और यही तो इसी प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आप देखें, एक कार्तिक भील को मारा गया, एक बच्ची जो छोटी बच्ची थी उसका बलात्कार हुआ, उसके टुकड़े करके बोरे में फेंका गया। और मैं कल चित्तौड़गढ़ में गया हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ में कुछ महिलाएं भी आईं, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आज भी तमाम जो गरीबों की बच्चियाँ हैं, जो आदिवासी बच्चियाँ, उनको ट्रकों में भर के गुजरात में बेचने के लिए ले जाते हैं। कहाँ 12-12 महीने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, तमाम की बच्चियाँ वापस भी तक नहीं आती। इस तरह का प्रदेश के अंदर माहौल है। शिक्षा है, बजरी माफिया काबिज है, माइंस के माफिया काबिज हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुछ नहीं। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर फैल चुका है। अब जब सरकार यहाँ से जाने वाली, उसकी विदाई तय है, तो अब बोलते हैं राहत, महंगाई राहत शिविर करें। 5 साल आपने कोई योजना लेकर नहीं आए। 5 साल आपने कहा कि गरीबों के लिए कोई सिलेंडर की स्पेशल व्यवस्था नहीं थी। अब आखिरी समय बोल रहे हैं 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने ये नहीं कहा कि गरीबों की बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको नौकरियां देंगे, उनको हर जिले के अंदर हॉस्टल की सुविधा देंगे, खाने पीने की सुविधा देंगे। ये कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं करी। सिर्फ इस तरह की जुमलेबाजी ये लोग करने के काम शुरू कर दिए हैं। तो इससे आज प्रदेश की जनता धीमे धीमे समझ चुकी है कि जिस तरह से बीजेपी ने पहले हाल किया, कि पहले बीजेपी इन्हीं सब बातों को लेकर के सत्ता में आती, उसके सरकार में भी वही अराजकता का माहौल रहता है और कांग्रेस में भी वही रहता है। तो आज प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प को ढूंढ रही है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का एक जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, शिक्षा का मामला स्तर है, चाहे बैकलॉग नौकरियों देने का मामला हो, उसमें नंबर 1 ये फिट बैठती है। तो आज पूरी जनता जो प्रदेश की वो बीएसपी की तरफ देख रही है, और हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं।